हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स। मैं हूं वीके कुशवाहा एडवोकेट। साथियों, आज हम आप सभी के बीच हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संबंध में बात करेंगे। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो पीसीएसजे की हो, एपीओ की हो, एआईबी का एग्जाम हो, इसमें हिंदू लॉ को पूछा जाता है या फिर वकालत का प्रोफेशन। सब में हिंदू लॉ की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, जिसको लेकर हम आपके बीच चर्चा करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसका अधिनियम संख्यांक 25 18 मई 1955 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति मिली, जिसके पश्चात भारत सरकार के असाधारण गजट में उसी दिन 18 मई 1955 को ही प्रकाशित किया गया। इसमें कुल 6 चैप्टर्स हैं, 30 धाराएं हैं। धारा 6 को रिपील्ड कर दिया गया है। इसमें हम शुरुआत से लेकर चलते हैं। धारा 1 जैसा कि लगभग सभी अधिनियमों में होता है, पहली धारा में उसका नाम और विस्तार के बारे में बताया जाता है। इसी तरह इसी में भी यही है कि पहली जो धारा है, इसमें संक्षिप्त नाम इसका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, और इसका विस्तार 2019 के बाद 31/10/2019 के बाद संपूर्ण भारत पर लागू है। ये इसके पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू था। अब ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में लागू है। धारा 2 इसकी ये बताती है कि कौन कौन से समुदाय हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा शासित होंगे। इसके अंतर्गत वीर शैव को मानने वाले लोग हैं, लिंगायत को मानने वाले हैं, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है। इन्हें मुख्यतः हिंदू धर्म की शाखाएं ही माना गया है। इसके अलावा जो है, जो धर्मता जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उन पर भी ये धर्म लागू होता है, वो इसके द्वारा शासित होते हैं। धारा 3 जो है परिभाषाओं से संबंधित है। इसमें रूढ़ि और प्रथा की परिभाषाएं दी गई हैं। जिला न्यायालय इसके बारे में बताया गया है। पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त के बारे में बताया गया है। एकोदर रक्त, सपिंड नातेदारी और सपिंड प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां क्या होंगी। प्रसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों से तात्पर्य ये है कि ऐसी रिश्तेदारी जहां दोनों पक्षकारों के बीच विवाह हो पाना संभव नहीं है। अगर ऐसा कोई विवाह होता है तो धारा 5 के अंतर्गत उसे शून्य घोषित, धारा 5 की जो नियम शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करता है तो उसे शून्य विवाह माना जाता है। इसी तरह धारा 4 में जो है ये बताया गया है कि इसका विस्तार कहाँ होगा और कैसे लागू होगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है, इसको लागू होने के बाद इसके जो अन्य चीजें थी जो इसके संगत हैं, उस पर वो सब निष्प्रभावी होंगी। इसके बाद आती है धारा 5, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। धारा 5 जो कहती है कि हिंदू विवाह के लिए वो कंडीशंस के बारे में बात करता है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए एक हिंदू विवाह के लिए, जो एक वैध हिंदू विवाह होना चाहिए उसके लिए।
सबसे पहला है एक विवाह, यानी कि दोनों पक्षकारों के बीच एक विवाह ही होना चाहिए, चाहे वो वर हो या वधू हो। मानसिक रूप से अस्वस्थ न होना, ये भी कंडीशन है कि वर या वधु में से कोई भी मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। आयु के संबंध में है 1/10/1978 से पहले जो आयु थी वो थी, वर की आयु 18 वर्ष थी और वधु की आयु 15 वर्ष थी। लेकिन उसके बाद आयु में परिवर्तन किया गया। वर्तमान समय में वर की आयु 21 वर्ष है और वधु की आयु 18 वर्ष है। इसके अलावा प्रतिसिद्ध नातेदारियों के अंदर विवाह न होना, पक्षकारों का सपिंड न होना, जो प्रतिबंधित नातेदारियां हैं उनके अंदर विवाह को लेकर मना किया गया है दोनों पक्षकारों के बीच। और जो पांचवी कंडीशन है पक्षकारों का सपिंड न होना, मतलब जो दोनों पक्षकार हैं उनके बीच जो उनके रीति रिवाज हैं उसके अनुसार शादी होनी चाहिए। अगर उसके अनुसार शादी नहीं होती है तो उसे एक वैध विवाह नहीं माना जा सकता। धारा 7 बताती है हिंदू विवाह के कर्म कांडों के बारे में। हिंदू विवाह के कर्म कांड के बारे में इसमें मुख्य रूप से कन्यादान है, विवाह होम जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं, और उसी अनुष्ठान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, इसे कहा जाता है सप्तपदी। अग्नि को साक्षी मानकर उसके समक्ष 7 वर और वधु के द्वारा 7 फेरे लिए जाते हैं और जब तक 7वां फेरा पूर्ण न हो जाए उसे एक वैध विवाह नहीं कहा जा सकता है। तो ये कर्मकांड जो हैं वो भी विधि पूर्वक पूरे होने चाहिए एक हिंदू विवाह के लिए। धारा 8 बात करता है कि हिंदू विवाह जो है उनके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में, उनके रजिस्ट्रेशन के संबंध में सरकार नियम बनाएगी और सरकार जो नियम बनाएगी वो सब पर लागू होंगे। अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार उसे 25 रुपए तक के दंड से दंडित करेगी। फिर धारा 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और वकालत के प्रोफेशन में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। जो होता है कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। जब पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं या किसी कारणवश उनमें मनमुटाव आ जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं तो व्यथित पक्षकार के द्वारा वैवाहिक संबंधों को पुनर्स्थापित कराने के लिए जिला न्यायालय में या उसके जहां परिवार न्यायालय है वहां परिवार न्यायालय में एक पिटीशन, एक आवेदन दायर कर सकता है जिसमें न्यायालय जो है अपना समाधान कर लेने पर, जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरी करने के बाद विदाई के लिए डिक्री पारित कर सकता है, यानी कि वैवाहिक संबंधों के पुनर्स्थापन के संबंध में डिक्री पारित कर सकता है। इसके बाद धारा 10 जो है बात करती है कि जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, न्यायिक पृथक्करण। इसके भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे क्रुएल्टी है, अभित्याग है, धर्म परिवर्तन है, विकृतचित्ता है, संचारी ऋतुजन्य रोग है या सन्यासी हो जाना, 7 वर्ष से ज्यादा लापता होना। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री न्यायालय के द्वारा पारित की जा सकती है। और अगर इस बीच दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं या वो साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं डिक्री पारित होने से पूर्व, तो उनको एक वैध विवाह के रूप में मान्यता
दे दी जाती है। फिर अगली धारा है बहुत जो काफी इंपॉर्टेंट है, धारा 11, शून्य विवाह किसे कहा जाता है। अभी पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि हिंदू वैध विवाह के लिए जो 5 कंडीशंस दी गई हैं वो फुलफिल होना चाहिए। शून्य विवाह उसको कहते हैं कि जो धारा 5 की उपधाराएं 1, 4 और 5 हैं, अगर उन शर्तों का उल्लंघन करके कोई विवाह किया गया है तो उसे शून्य और अकृत घोषित कराने के लिए, उसे वॉइड घोषित कराने के लिए धारा 11 के तहत कोई भी पक्षकार जिला न्यायालय या परिवार न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इसी तरह धारा 12 है, ये शून्य करणीय की बात करता है। वो शुरुआत से ही शून्य होता है। ये शून्य करणीय विवाह के बाद, जैसे कि कोई विवाह हुआ है और विवाह के बाद ये पता चलता है कि वर जो है नपुंसकता के कारण उसका संभोग न हुआ हो, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, या जो है वधू वो किसी अन्य से गर्भवती हो, तब शून्य करणीय विवाह को शून्य करणीय घोषित कराने के लिए धारा 12 के तहत आवेदन दिया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि विवाह के समय ये सब जो है, ये अर्जीदार को विवाह के समय इसकी कोई जानकारी न हो। अगर विवाह के समय इसकी जानकारी दे दी जाती है दूसरे पक्ष को, तो धारा 12 की कंडीशंस उस पर लागू नहीं होंगी और ये जो कार्रवाइयां हैं विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही शुरू की जानी चाहिए, अन्यथा इसके बाद ये कंडीशंस लागू नहीं होगी, यानी कि विवाह को शून्य करणीय घोषित नहीं कराया जा सकता है। तो ये था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1 से 12 तक। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।